हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू कॉन्कोलॉजी। आज हम फिर से एक बार नया टॉपिक समुद्र से रिलेटेड लेके आए हैं। आज का टॉपिक है हमारा इंद्रजाल। जो टॉपिक है इंद्रजाल वो भी वास्तु से और धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है। कुछ आप सब लोग सोचते होंगे कि बार बार ये लोग वास्तु से रिलेटेड चीज़ें लेके आते हैं, मगर हमारा जो पहला मोटिव है ऐसा है कि जो समुद्र की चीज़ें हैं कि जो वास्तु रिलेटेड है या धार्मिक ग्रंथों में जुड़ी हुई है, तो उसको हम पहले आप सबके सामने उसका फैक्ट लेके आए। उसमें से हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली है। और आज का एक जो टॉपिक है वो भी इंद्रजाल है। वो भी बेसिकली उसका रिलेशन समुद्र से ही है, वो समुद्र का ही एक जीव है। तो आज वो वापस हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, मगर उससे पहले आप सब व्यूअर्स का हम लोग धन्यवाद बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारी चैनल 1K सब्सक्राइबर को क्रॉस कर चुकी है। इसके लिए आप सब लोगों का एक बार खूब खूब मेरी ओर से धन्यवाद, हमारे चैनल की ओर से धन्यवाद है। चलिए तो आज का टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है इंद्रजाल। जो इंद्रजाल आप किसी के घर में गए होगे या किसी मंदिर में जाते होगे तो देखा होगा कि फोटो फ्रेम के अंदर एक पेड़ का जो पत्ता रहता है बड़ा वाला, ऐसा सूखा पत्ता जैसा डिज़ाइन या कोई मकड़ी की जाली ले लो, ऐसे डिज़ाइन का कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता है जिसको इंद्रजाल बोलते हैं। अब इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि दुर्लभ वनस्पति है जो समुद्र के अंदर मिलती है, वो काफ़ी रेयर होती है, ज़्यादातर मिलती भी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। दूसरा एक रिलेशन है इसका ऐसा कि इंद्रजाल एक विद्या को भी बोला जाता है। जैसे कि एक पुस्तक है उसका नाम भी इंद्रजाल होता है। जो तंत्र विद्या से जुड़ी हुई जो पुस्तक होती है उसका भी नाम है इंद्रजाल। वो भी आपको बुक स्टोर पे देखने को मिल सकती है। आज जो हम बात कर रहे हैं इंद्रजाल की, वो है एक फिजिकली ऑब्जेक्ट है कि जो पूजा में, धार्मिक पूजा में यूज़ होता है, तो उसके रिलेशन में हम बात करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले तो इंद्रजाल दिखा देता हूँ कि कैसा होता है वो। ये मेरे पास जो ऑब्जेक्ट्स में अभी है सैम्पल में, ये एक सिंपल सा छोटा वाला है। इसका थोड़ा ये बग कट है ऊपर का, मगर फिर भी आपके लिए समझने के लिए आसान रहेगा। ये एक इंद्रजाल है। अभी ये दिखने में अभी ब्लैक है। ओरिजिनली ये होता है वाइट कलर में या ऑरेंज में या पर्पल में या रेड, रिलेशन में रेड में पर्पल, ऐसा ब्राइट कलर्स में ओरिजिनली रहते हैं। ये चीज़ क्या है और कैसे बनता है? तो इंद्रजाल वनस्पति नहीं है, वो एक एनिमल की कैटेगरी में आता है। एनिमल की कैटेगरी, वो भी समुद्र में रहने वाली एनिमल की कैटेगरी। इसको साइंटिफिक नेम में बात करें तो गॉर्गियन करके एक पूरी श्रेणी है। अगर इंग्लिश में बोले उसको तो जो साइंटिफिक नेम का कैटेगरी रहता है उसमें ऑर्डर्स रहता है। ऑर्डर्स में गॉर्गियन ऑर्डर्स है उसके अंदर में ये कवर करते हैं। उसके अलग अलग स्पीसीज रहते हैं। गॉर्गियन के अंदर 500 स्पीसीज की सी फैंस पाए जाते। इसको इंग्लिश में लोग सी फैंस कहते, हम इंद्रजाल कहते। उसको कॉमन नेम सी फैन है, सी फैन कहते, सी वाइफ्स कहते, ऐसे अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। कलर्स में मैंने आपको बोला कि वो ओरिजिनली जो कलर होता है वो रेड पर्पल जैसे ब्राइट्स कलर रहते हैं। जो इसके ऊपर एक लेयर रहता है, वो लेयर निकलने के बाद ये इसका अंदर का जो पार्ट है वो ब्लैक वाला रहता है। वो भी मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। ये एक छोटा सा सैंपल है, वो आपको स्क्रीन पे उसका जूम व्यू मिल जाएगा। अभी ये देखिए, तो आप यहाँ पे जो पूरा पार्ट है ये वाइट है। अभी उसको आप यहाँ से घिस के निकालोगे तो पीछे वाला जो पार्ट निकलेगा वो ऐसा वाला ब्लैक निकलेगा। तो इसको वॉश करके ऐसा ब्लैक बना के उसको मार्केट में बेचा जाता है। उसकी डिज़ाइन की बात करें तो अलग अलग डिज़ाइन में रहता है। ये आप दोनों का फ़र्क देखिए, उसका डिज़ाइन जो है उसका स्टाइल अलग अलग है, क्योंकि दोनों अलग अलग स्पीसीज़ है। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो एनेला मॉलिस है। आप इस नाम से इंटरनेट पर सर्च करके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसका साइंटिफिक नेम और डिटेल स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसकी जो बात कर रहा हूँ, इस साइज़ की बात करें तो एक छोटी साइज़ जो मैंने दिखाई है ये वाली, ये साइज़ छोटी साइज़ है, इससे भी छोटा रहता है वो एक। तो ये कैटेगरी से लेके वो बढ़ के करीबन मैक्सिमम उसका 1 फीट नहीं, 1 मीटर या 3 फीट तक वो एकदम चौड़ा या राउंड शेप या स्क्वायर शेप में मानो तो 1 बाई 1 के मीटर के शेप में वो हो सकता है।
उसके आपको अलग फ़ोटो देखना तो आप मेरे जो नाम मैंने आपको दिया है उससे सर्च करके नेट पर फ़ोटो देख सकते हो। उसमें आपको ब्राइट्स कलर वाला पूरा ओरिजिनल जो समुद्र में रहता है वो आपको फ़ोटो मिल जाएगी। अभी ये जो एनिमल्स है वो क्या है, वो सॉफ्ट कोरल, जो कोरल्स जो समुद्र में रहते हैं वो कोरल की कैटेगरी में आता है। नॉर्मली कोरल्स जो रहते हैं वो हार्ड कोरल रहते हैं, ये सॉफ्ट कोरल की कैटेगरी में आता है। उसको ऑक्टा कोरल भी बोलते हैं, या मैंने बोला वो गॉर्गियंस के ग्रुप में आता है, उसके लिए उसको गॉर्गिनिया भी बोला जाता है। अभी ये इसके ऊपर कोरल का जैसे बना हुआ होता है, और जैसे पॉलिप्स आपने शायद सुना होगा, तो पॉलिप्स जो छोटे छोटे जीव जैसे रहते हैं वो एक इकट्ठे होकर कॉलोनी डेवलप करते हैं। वो कॉलोनी डेवलप होती है, उसको कोरल्स में वो कन्वर्ट होती है, वो कोरल बनता है। वैसे ही इसमें भी रहता है, उसका जो पॉलिप्स का जो पैटर्न है बनाने का, कोरल रिप बनाने का, इसमें उसका पैटर्न रिप जो ब्रांच बनाता है वो, जैसे आप देखते हो कि पेड़ में जैसे ब्रांचेस होती है वैसे पूरा ब्रांच बना के वो डेवलप करता था, आपको ऐसे ट्री के जैसा एक व्यू आएगा इसका। तो ये उसका एनिमल्स ही आप उसको बोलोगे, ये वनस्पति नहीं है। तो ये जो साइंटिफिक डिटेल की बात किया था मैंने, उसमें आपको मैक्सिमम मैंने इसमें जो व्यू देना था वो आपको दे दिया। अभी जो लोग उसको धार्मिक में जो यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करें तो लोग उसको वशीकरण से या काफ़ी सारे विद्याओं से जोड़ते रहते हैं, वो हम बात नहीं करते। मगर इसको यूज़ करने से पहले एक जो डिटेल है कि ये सी फैंस, वो सी फैंस जो इंडिया की बात करें, इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंतर्गत शेड्यूल 1 के अंदर पार्ट 4 के ए पार्ट में आता है। तो इतना आप समझ लीजिए कि ये पूरा तरह से इंडिया में बैन है। आप इसको समुद्र से लीगली निकाल नहीं सकते और इसको बेच भी नहीं सकते। जो कोई शॉप में आपको अगर बेचता मिलता है तो भी वो इनलीगली ट्रेड होता है। इसमें अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसका जानकारी लगा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। तो जैसे मैंने बोला कि इसका जो यूज़ है वो धार्मिक चीज़ों में, पूजा विधियों में किया जाता है। लोग उसको घर में फ़ोटो फ्रेम करके उसको पूजा करते हैं, वो सब आप उसके लिए कुछ अलग रेफ़र कर सकते हैं। धार्मिक विधियों में के बारे में आज मैं आपको इसमें कुछ ब्रीफ नहीं कर सकता, क्योंकि एक्चुअली मुझे भी उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी नहीं है और मैं आप लोगों को बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं उसको सपोर्ट नहीं करता कि आप इस इंद्रजाल को घर में रखो पूजा विधि के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये एक एक्सटिंक्ट लिस्ट में आ चुका है। जैसे कि समुद्र की चीज़ें जो लुप्त हो रही है उसके कैटेगरी में ये चीज़ आ चुकी है। जैसे ही हमारे यहाँ फ़िशिंग बढ़ रही है तो फ़िशिंग के दौरान इसको निकाल के सब बेच रहे हैं, मार्केट में इनलीगली ट्रेड कर रहे हैं, फ़िशिंग की नेट में फंस के टूट रहा है। तो ये क्या कोरल रिप का एक बहुत बड़ा पार्ट है, और कोरल रिप के अंदर समुद्र की 25% पॉपुलेशन कोरल रिप पे लिव करती है। तो आप समझ सकते हो कि ये ऐसी चीज़ें निकलने से समुद्र को कितना डैमेज हो रहा है। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इंद्रजाल आप घर में रखने के लिए कहीं से खरीद रहे हो या ला रहे हो तो प्लीज़ ऐसा कलेक्ट मत कीजिए। और हम लोग भी इसको ट्रेड के लिए हम लोग भी इंटरेस्ट नहीं करते, कभी भी हम बेचते भी नहीं है इसको और लेते भी नहीं है कहीं से भी। तो मैं आप सब लोगों से भी ऐसा भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी ऐसा मत करें और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के अंदर आपका भी पार्टिसिपेशन करें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ साइंटिफिक क्वेश्चंस इसके बारे में है तो आप हमको इसके बारे में कांटेक्ट कर सकते हो, या कोई भी आपका सी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमको कांटेक्ट ज़रूर करें। थैंक यू। दूसरा हम नया टॉपिक अच्छा लेके आपके पास फिर हाजिर हो गए एक बार।